मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। दरभंगा के 11 परीक्षा केंद्रों पर सिपाही भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण पुलिस निगरानी में संपन्न। दरभंगा में पोलियो जागरूकता को लेकर के रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा के द्वारा कर्पूरी चौक से निकाली गई जागरूकता रैली। दरभंगा डीएमसीएच में उप मुख्यमंत्री के आगमन संभावना को लेकर के सज धज कर तैयार दिखा डीएमसीएच। डीएमसीएच में डेंगू के मरीजों को बचाने के लिए अधीक्षक ने दिए निर्देश। डीएमसीएच सर्जरी विभाग के एचओडी अवध कुमार देंगे इस्तीफा। दरभंगा के लोहिया चौक पर पुलिस की कड़ी जांच में 12 मोटरसाइकिल जब्त, वसूले गए जुर्माना। दरभंगा में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा जल जमाव, अतिक्रमण, गंदगी के खिलाफ लगातार वार्डों में किया गया मार्च। दरभंगा के वार्ड 40 के पोखरे में गंदगी से आक्रोशित लोगों ने लगाया आरोप। दीपावली में भीड़ को देखते हुए दरभंगा पुलिस का बड़ा एक्शन, सड़क किनारे लगे अवैध पार्किंग में गाड़ियों को उठाया जाएगा। दरभंगा के 11 परीक्षा केंद्र पर बीपीएससी द्वारा संचालित सिपाही भर्ती परीक्षा आज शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। दरभंगा के जिला स्कूल में 744 परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां पुलिस और सारे कर्मचारियों अधिकारियों की निगरानी में शांतिपूर्वक परीक्षा संपन्न हो गया। इससे पहले ही दरभंगा जिला प्रशासन के द्वारा एक बैठक करते हुए इस परीक्षा में कड़ा दिशा निर्देश दिया गया था। बिहार का जो है एग्ज़ाम है और बहुत ही अच्छे तरीके से एग्ज़ाम लिया गया इस बार। जो जिस तरीके से क्वेश्चन पैटर्न भी लग रहा है कि बीपीएससी अब जो है क्वेश्चन सही ढंग से पूछ रही है और फिर से इसका वैकेंसी भी अभी निकल चुका है। जिसका नहीं अगर हो रहा है तो फिर से वैकेंसी भी दे सकते हैं वो सारे लोग। कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? हम तो दरभंगा से ही आए हैं। ये प्रोविजन का है। से निकाली गई जागरूकता रैली। दरभंगा में पोलियो की जागरूकता के लिए रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा, हालांकि 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है, लेकिन दीपावली होने की वजह से 16 अक्टूबर को ही जागरूकता रैली निकालने का निर्णय लिया गया था। वर्ल्ड पोलियो डे जो है कि 24 अक्टूबर को है और 24 अक्टूबर को दीपावली हो रहा है, इसलिए हमारे क्लब के डिस्ट्रिक्ट ने ये निर्णय लिया कि 16 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे के उपलक्ष्य में जो है कि पोलियो जागरूकता रैली निकाली जाए। हालांकि कि अपने देश इंडिया से पोलियो का इरेडिकेशन हो चुका है, लेकिन कई एशियाटिक देशों में पोलियो का अभी भी मरीज मिले हैं। दरभंगा डीएमसीएच प्रशासन के द्वारा सभी अधिकारी, कर्मचारियों एवं सभी एजेंसियों को सतर्क रखा गया था। कहा जाता है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के दरभंगा दौरे की संभावित सूचना को लेकर के जिला प्रशासन आज हाई अलर्ट पर दिखा। दरभंगा डीएमसीएच के डेंगू वार्ड में 3 मरीज भर्ती हैं। कहा जाता है कि अधीक्षक के विशेष निर्देश के बाद डेंगू वार्ड में 10 बेड से 25 बेड बढ़ा दिया गया था। हालांकि उन्होंने कहा कि दरभंगा में अभी मरीजों की संख्या काफ़ी कम है, फिर भी लोगों को ज़्यादा जागरूक रहने की आवश्यकता है, कभी भी पानी जमा न रखें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मरीजों के लिए दवा, मच्छरदानी से सभी सुविधा की व्यवस्था कर दी गई है। आवश्यकता करने पर प्लेटलेट की व्यवस्था हम कर देते हैं। अभी तक ऐसा कोई अलार्मिंग साइन दरभंगा में नहीं है, मरीजों की संख्या भी वैसी नहीं है। जो भी मरीज यहाँ आए हैं अक्सर वो बाहर के मरीज हैं, बाहर से लेके आए हैं फीवर वगैरह। स्थानीय स्तर पर अभी केसों की संख्या 0 के बराबर है। जांच माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में रेजर टेस्ट हो रहा है। एंटीजन टेस्ट की भी व्यवस्था हम कर लिए हैं, किट मंगवा लिए हैं। हमको लगता है जल्द ही बीमारी का प्रसार रुक जाएगा
तब है जो हम लोगों को प्रिवेंशन में जो जल जमाव वाला है उसको दूर करवाना है। सर्जरी विभाग के एचओडी पर 40 पीजी छात्रों ने आरोप लगाए थे, जिसकी प्रिंसिपल के द्वारा एक जांच टीम बनाकर उस पर आरोप की जांच की गई थी। आरोप पत्र डॉक्टर एसएन सराफ सहित 3 वरीय डॉक्टरों के नेतृत्व में हुआ और जांच रिपोर्ट अधीक्षक और प्राचार्य को सौंपी गई। इसके बाद प्राचार्य ने डॉक्टर अवध कुमार से वार्ता की। इसके बाद अवध कुमार ने यह निर्णय लिया कि वो इस्तीफा दे देंगे। कहा जाता है कि आरोपों से बचने के लिए अवध कुमार ने इस्तीफा दिया है। इसके बाद डॉक्टर अनिल कुमार नए एचओडी बन सकते हैं। वसूले गए जुर्माना। दरभंगा पुलिस लगातार नवयुवकों पर अंकुश लगा रही है ताकि वो ट्रिपल लोड एवं बिना हेलमेट न सवार हों, लेकिन दरभंगा पुलिस की लाख कोशिश के बावजूद भी युवाओं के द्वारा ट्रिपल लोडिंग एवं बिना हेलमेट पहने देखा जा रहा है। लोहिया चौक पर पुलिस ने गश्त लगाकर बाइक पर 3 सवारों को पकड़ा एवं जुर्माना वसूले। दरभंगा में अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए एसएसपी के निर्देश के बाद सघन वाहन किया जा रहा है। और वार्डों में किया गया मार्च। दरभंगा में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा जनता की समस्याओं के प्रति हमेशा जागरूक देखा गया है। इसी के तहत मिथिला स्टूडेंट के कार्यकर्ताओं ने आज दरभंगा के कई वार्डों में व्याप्त जल जमाव, अतिक्रमण एवं गंदगी को लेकर के जिला प्रशासन एवं नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की। इन लोगों ने कहा कि दरभंगा विकसित होता जा रहा है, लेकिन नगर निगम की वजह से यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। दरभंगा नगर निगम की कई खामियों के खिलाफ आज वार्ड मार्च निकाला गया, जिसमें कई वार्डों में जाकर समस्या को जनता के बीच रखा। उन्होंने लगाया आरोप, दरभंगा में अब दीपावली छठ को लेकर के आसपास के लोग गंदगी को लेकर के जिला प्रशासन और नगर निगम साथ पार्षद पर भी आरोप लगाने लगे हैं। वार्ड नंबर 40 के अभंडा पोखर की हालात और दुर्दशा, जहां जलकुंभी निकालकर सड़क पर रख दिया गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। चल रहा है इसमें ये हमको पता नहीं, ये तो अंदर की बात होगी। सब चाहते हैं सफाई हो, सब समाज का चीज है, इसमें सफाई हो। गरीब का जो चीज है वो रहने दिया जाए, वो अपना चीज है, उसका उसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए किसी को। ये तो सरकार अपने स्थल से करेंगी, बाकी किसी समाज का आदमी का काम नहीं है ये। इसमें समाज का आदमी आके और समाज के भड़काने वाला काम करता 2-4 आदमी। तो कुछ आप भी तो सोचित कीजिए कि भाई गरीब है, वहाँ पर 10 आदमी जाता है, पब्लिक जाता है, पानी पिए, 10 आदमी जाए, पैर धोए, हर चीज़ हो, तो वही तो करेगा, वार्ड कमिश्नर न करेगा? तो घूम करके कोई देखता ही नहीं है। कार्यों को उठाया जाएगा। दरभंगा में दीपावली और छठ में बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला पुलिस ने नया कदम उठाया है। अब दरभंगा के बाजारों में सड़कों के किनारे अवैध पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को जब्त किया जाएगा। इसे लेकर के पुलिस सोमवार से विशेष अभियान चलाएगी। कहा जाता है कि दरभंगा में दीपावली और छठ को लेकर के मुख्य मार्ग में अधिक भीड़ होने की संभावना है, जिससे लेकर यातायात पुलिस इस एहतियात को उठाते हुए लोगों को निर्देश दे रही है। इससे पहले दरभंगा के न्यायालय रोड और टावर चौक पर पुलिस के द्वारा वाहनों को जब्त किया जाता था, लेकिन अब दरभंगा के मुख्य चौक चौराहों एवं सड़कों पर पुलिस सक्रिय दिखेगी।